देखिए अपना टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। मतलब यदि किसी कैपेसिटर को हम कनेक्ट करते हैं तो चार्जिंग कैसे होती है और कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग कैसे होती है ना। तो कैपेसिटर की चार्जिंग करने के लिए क्या करिए, एक बैटरी ले लीजिए और एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर दीजिए। ओके, तो जिस भी तार से आप इसको कनेक्ट करोगे बेटा इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसका रेजिस्टेंस ले लिया अपने आर। ओके, और ये कैपेसिटर है और ये बैटरी लगा दी, ठीक है ना। तो कैपेसिटर में अब चार्ज कैसे जाता है, चार्ज किस रेट से टाइम के साथ कैसे चेंज होता है, वो इसका चार्जिंग इक्वेशन बनेगा। तो इसमें करंट जाएगी बेटा, करंट जाएगी, तो जैसे करंट जाएगी मतलब इसमें चार्ज से स्टोर होता जाएगा। तो जैसे जैसे करंट जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी चार्ज होता जाएगा, और जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो फुल वोल्टेज से, मान लो उसका खुद का वोल्टेज एट टाइम टी पर है वीटी, क्या है टाइम टी पर वोल्टेज वीटी, और जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, अपने आप को डिस्कनेक्ट, मतलब ओपन सर्किट हो जाएगा, है ना, अपने आप को क्या कर लेगा, डिस्कनेक्ट। तो देखिए चार्जिंग कैपेसिटर में जो टी टाइम पर जो चार्जिंग होती है उसका इक्वेशन क्या बनता है, Q इक्वल टू टी टाइम पर चार्ज, Q इक्वल टू सी वी, ओके, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है ना। Q इक्वल टू सी वी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, क्लियर है, बन जाएगा। टी इक्वल टू इन्फिनिट ले लो, मतलब बहुत देर के बाद, टी इक्वल टू इन्फिनिट, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, मतलब टोटल चार्ज इन्फिनिटी टाइम के बाद इक्वल टू कितना, सी वी, मतलब फुल टू चार्ज हो जाएगा वी वोल्टेज से, पूरा चार्ज हो जाएगा वी वोल्टेज से, क्लियर हो गया ना। अब करंट निकालनी है आपको ड्यूरिंग चार्जिंग, ड्यूरिंग द चार्ज आपको क्या निकालनी है, करंट। तो करंट आपको निकालनी है, तो आपको पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो आपके पास जो करंट आएगी वो कितनी आएगी, आई इक्वल टू वी अपॉन आर ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, समझ गया, ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी बन जाएगा। तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर ई की पावर माइनस टी अपॉन, ये हो जाएगी आपके पास करंट, इसको डिफरेंशिएट, क्लियर। यस, अब आपको मैक्सिमम चार्ज बताना है, ये देखिए मैंने मैक्सिमम चार्ज निकलवा दिया सी वी इंफिनिटी पर। मैक्सिमम करंट आपको बतानी है, मैक्सिमम करंट, ठीक है। मैक्सिमम करंट कब होगी, एकदम स्टार्ट में, एकदम स्टार्ट में, क्योंकि चार्ज जाना शुरू ही होगा तो उसको खाली खाली रहेगा कैपेसिटर, तो आने वाले चार्ज का अपोज नहीं करेगा, बट जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा वैसे वैसे आने वाले और चार्ज का क्या करेगा, अपोज करेगा कि मैं बैठा हूं तुम मत आओ। तो स्टार्ट में आपकी करंट मैक्सिमम होगी। करंट का फॉर्मूला क्या निकाला था आपने, आई इक्वल टू वी अपॉन आर ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, बोलिए यस और नो। अगर स्टार्ट की बात करते तो टी इक्वल टू क्या पुट कर दो, जीरो, एंड की बात करते तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पुट किया था, स्टार्ट में टी इक्वल टू जीरो, ई की पावर जीरो आ जाएगा, ई की पावर जीरो मतलब कितना, वन, तो आंसर कितना, वी बाई आर, तो मैक्सिमम करंट कितनी होगी, वी बाई आर, क्लियर हो गया। आरसी को हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट टाउ फॉर द कैपेसिटर सर्किट, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। टाउ इक्वल टू कितना हो गया, आरसी, ठीक ना। टोटल वोल्टेज दो पार्ट में जाएगा, कुछ इसके ऊपर गिरेगा रेजिस्टेंस के ऊपर वी आर प्लस कितना, वीसी, तो टोटल वोल्टेज इक्वल टू वी आर प्लस, आ गया समझ में। Charging means Q increases. So if Q increases, then VC increases from 0 to V. Okay, and VR increases, VR decreases, hence I decreases. VR जो होगा डिक्रीज करेगा इसलिए I इंक्रीज होगा। अब देखो बताता हूँ, QA QA और ये टाइम, बोलो यस। जिस समय टाइम जीरो था उस समय Q कितना था, जीरो, चार्जिंग हुई थी। जैसे टाइम बढ़ता गया चार्ज स्टोरेज बढ़ता गया, हाईएस्ट पॉइंट पर V पोटेंशियल पर, ये VC भी ले लो, इसमें VC बताया गया कैपेसिटर का वोल्टेज, हाईएस्ट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V हो जाएगा,
हो जाएगा और चार्ज फुल्ली चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर। समझ में आया? टाइम कांस्टेंट क्या होता है अपन ने पढ़ा? आरसी। टाइम कांस्टेंट क्या होता है? आरसी। मतलब आरसी की वैल्यू पर जो चार्ज होता है बेटा वो कितना होता है? मैक्सिमम चार्ज का 63%। कितना होता है? 63%। समझ गए ना? मतलब जो यहाँ पे चार्ज स्टोर होगा आरसी टाइम पर, कितने टाइम पर? आरसी टाइम पर। आरसी टाइम मतलब टाइम कांस्टेंट के इक्वल टाइम पर अगर जो चार्ज स्टोर होगा कितना होगा? मैक्सिमम चार्ज का 63%। क्लियर हुआ? मतलब 63% ऑफ टोटल चार्ज क्यू। टोटल चार्ज कहां पर? इस टाइम पर, कितने टाइम पर। क्लियर हुआ ना? इस पे तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? कैपिटल क्यू आ जाएगा यानी सी इंटू वी। यहाँ पर टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? सी इंटू वी। उसके बाद चार्ज फिक्स हो जाएगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। समझ गया ना? क्लियर हो गया? और यहाँ पर टोटल चार्ज कितना होगा? 63%। और इस पॉइंट पर पोटेंशियल भी कितना होगा बेटा? 63% ऑफ द टोटल पोटेंशियल। कैपेसिटर कितना वोल्टेज ले लेगा? 63% ऑफ द टोटल पोटेंशियल। समझ गए? क्लियर? बन जाएगा? ये है मतलब कैसी चार्ज की ग्रोथ होती है, वोल्टेज की ग्रोथ कैसी होती है? एक्सपोनेंशियल। ओके। अब करंट की पोटेंशियल बढ़ रहा है, करंट कम होती जाएगी। करंट क्या होगी? कम होगी। ओके। क्योंकि देखो शुरुआत में चार्ज जो है बड़ी तेजी से इंक्रीज हुआ है, उसके बाद चार्ज के इंक्रीज नहीं हो रहा है। यहाँ पर आने के बाद देखो चार्ज कांस्टेंट हो गया। देखो चार्ज रुक गया ना, ये देखो चार्ज कहाँ आगे बढ़ रहा है? बढ़ता तो ऊपर ना जाता ग्राफ। यहाँ पे आने के बाद चार्ज रुक गया ना, नहीं रुका। मतलब करंट स्टार्ट में बहुत तेज थी और फिर करंट क्या हो रही है? धीरे धीरे कम हो रही है। क्लियर? तो ये देखिए चाहे वी आर बोल दो या ए बोल दो, ठीक है ना? स्टार्ट में जब ये देखिए तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल डिके का ग्राफ बनेगा। किसका? करंट का। करंट का ग्राफ बनेगा एक्सपोनेंशियल डिके का। ये करंट बनेगी एक्सपोनेंशियल डिके। ये देखो ये बनेगा वी आर इक्वल टू आई इक्वल टू वी अपॉन आर e की पावर माइनस टी बाई आर सी। क्लियर? क्लियर? अब वन टाइम कांस्टेंट पे, वन टाइम कांस्टेंट पे टी इक्वल्स टू आर सी रखने पर, अगर आप टी इक्वल्स टू आर सी रखते हैं तो जो करंट होती है अपनी मेन अमाउंट का, मैक्सिमम अमाउंट का जो करंट हुआ करती है वो कितना हो जाती है? 37%। कितना हो जाती है? 37%। वोल्टेज 63% से बढ़ जाता है। चार्ज 63% से बढ़ जाता है, बट 63% को माइनस करो कितना बचेगा? 37। समझ गया ना? तो करंट जो होगी 37% से क्या हो जाएगी? डीके हो जाएगी। क्लियर हो गया? और जैसे करंट या डीके हो रही है वैसे रेजिस्टिव वोल्टेज जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा? इसका कम होगा। इसका बढ़ेगा तो इसका कम होगा। क्लियर हुआ? इसका घटता जाएगा और इसका बढ़ता जाएगा। समझ में आया ना? ये अपना इसका वोल्टेज ये अपने आप में लेता जाएगा क्योंकि टोटल वोल्टेज तो ही देना है। समझ गया ना? इसको थोड़ा और फीलिंग लेके आओ। मान लो तुमने यहाँ पे 10 लगाया था। जब 10 लगाया था तो इसके पास था 10 और इसके पास कितना था? 0। कैपेसिटर के पास कितना था? 0। अब चार्जिंग होना, करंट जाना, चार्ज जाना धीरे धीरे शुरू हुआ तो इसका हो गया मान लो 9, इसका हो गया 9 तो इसका कितना हो जाएगा? 1। 9 प्लस 1 कितना हुआ? तो 10। समझ गया ना? इसका घटता गया 8 हो गया, इसका कितना हो गया? 2। तो ये देखो रेजिस्टेंस का वोल्टेज घट रहा है समय के साथ और कैपेसिटर का वोल्टेज समय के साथ बढ़ रहा है। समझ में आया? एंड में आकर के रेजिस्टेंस का वोल्टेज 0 हो गया और इसका कितना हो गया? 10। तो ये देखो रेजिस्टेंस का वोल्टेज कम 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 होते होते इतना हो गया और इसका कितना हो गया? 10। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? तो बेटा ये है चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। क्या है ये? चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। कुछ फॉर्मूले याद रखिएगा चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर के। Q इक्वल टू सी वी 1 माइनस ई की पावर माइनस टाउ बाई आर सी एंड करंट जो बनेगी अपने पास वो बनेगी आई दैट इज इक्वल्स टू वी बाई आर ई की पावर माइनस टाउ पी बाई आर सी। डन? अब बात करते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर कैसे डिस्चार्ज होता है। ठीक है ना? डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। देखिए
चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम t इज इक्वल टू q नॉट e की पावर माइनस t बाई आर सी। चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम, देखिए ये किसका था, ये चार्जिंग का था। अब डिस्चार्जिंग के समय में बेटा शुरुआत में जब आप कैपेसिटर को लेके आओगे तो फुल्ली चार्ज रहा होगा, बोले यस और नो, फुल्ली चार्ज रहा होगा। इसके साथ में आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसमें आपको ये डिस्चार्ज करना है और सर्किट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया यस और नो। तो ये प्लस है और ये क्या है माइनस सपोज, तो ये खुद की दम पे करंट को फ्लो करेगा सर्किट पे, खुद की दम पे सर्किट में करंट को फ्लो करेगा। ओके, अब सर्किट में करंट को फ्लो करेगा तो चार्ज फ्लो होगा, और चार्ज फ्लो होने के बाद मान लीजिए टी टाइम पर बचने वाला चार्ज निकालना है कि कितना चार्ज बचा। इनिशियल अमाउंट कितनी थी, क्यू नॉट की, क्यू नॉट इक्वल टू सी इंटू वी, इनिशियल चार्ज था कैपेसिटर पर, समझ गया ना, टी इक्वल टू जीरो पर, टी इक्वल टू जीरो पर है ना, क्यू नॉट था। अब टाइम के साथ साथ आपको निकालना है, तो टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, घट रहा है, तो Q एट एनी टाइम इज इक्वल टू क्यू नॉट e की पावर माइनस टी बाई आर सी। आया समझ में, टी बाई आर सी, क्लियर। तो ये हो गया। अब चलिए डिफरेंशिएट कर लीजिए इसको, तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये बन जाएगा बेटा आई जीरो ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, आई जीरो ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। जो टी इक्वल टू जीरो कर दो, मतलब शुरुआत में करंट सबसे ज्यादा रही होगी, शुरुआत में करंट क्या रही, टी इक्वल टू जीरो करो ना, टी इक्वल टू जीरो पे कितना बन रहा है, माइनस आई जीरो, टी इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो ई की पावर जीरो हो जाएगा 1, मतलब करंट कितनी हो जाएगी, आई जीरो। मतलब स्टार्टिंग में डिस्चार्ज करते समय जो करंट होगी वो क्या होगी, आई नॉट, क्या होगी, आई नॉट। और फिर जैसे जैसे टाइम होगा करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आया समझ में कि नहीं? तो ये देखिए करंट का ग्राफ, करंट का ग्राफ शुरुआत में करंट कितनी है, यहाँ पे आई नॉट, कितनी करंट, और धीरे धीरे करंट क्या हो रही, कम हो रही है, हो रही है धीरे धीरे करंट, ठीक है, यस, धीरे धीरे करंट कम हो रही है। सिमिलरली चार्ज का भी ग्राफ यही है, तो टी इक्वल टू जीरो पर चार्ज कितना है, क्यू नॉट है, यहाँ पर चार्ज मैक्सिमम है, इक्वल टू जीरो पर चार्ज कितना है, क्यू नॉट है, क्लियर ना, आ गया समझ में। ओके, अब देखिए स्टार्ट में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज रहेगा और इसका वोल्टेज कितना रहेगा, वी आर का जीरो, कितना रहेगा, जीरो, क्योंकि ये फुल्ली चार्ज है और ये फुल्ली, इसमें कोई वोल्टेज नहीं है। बट जैसे ये करंट देगा इसका वोल्टेज ड्रॉप होने लगेगा और इसका वोल्टेज इंक्रीज होने लगेगा। तो देखिए ये वीसी भी क्या हो रहा है, लगातार समय के साथ कम हो रहा है, हो रहा है, ठीक है ना। और कम होने का ग्राफ आए तो टाइम कांस्टेंट वो होता है जिसमें वैल्यू 37% से मैक्सिमम से कम हो जाती है। तो टी इक्वल टू आर सी में जो करंट की वैल्यू होगी, जो वोल्टेज की वैल्यू होगी, जो चार्ज की वैल्यू होगी, अपनी मेन मात्रा से कितना कम हो जाएगी, 37% बचेगी, 37% बचेगी, मतलब 63% कम हो गई। समझ में आया ना। देखो डीके कितने का आया, 63% का, ये देखो ये डीके आ गया 63%, क्लियर, बन जाएगा। आई नॉट इक्वल टू वी अपॉन आर एट इनिशियल करंट इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो पे करंट कितनी होगी, वी बाई आर, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, टोटल वीसी प्लस वी आर इक्वल टू जीरो, दैट इज वीसी का मॉड इक्वल टू वी आर का मॉड है। एक मिनट, ऐसा क्यों हो गया, अच्छा इसको इधर ले जाकर के, इधर ले जाकर के वीसी प्लस वी आर इक्वल टू जीरो, हाँ वो किरचॉफ्स लॉ लगा दिया कि वीसी प्लस वी आर इक्वल टू जीरो। तो यही तो मैं पहले भी कह रहा था कि जितना वोल्टेज इस पे जाएगा उतना उसका कम हो जाएगा, एक के पास जितना बढ़ेगा उतना दूसरे के पास कम हो जाएगा। तो शुरुआत में टोटल वोल्टेज कितना, वीसी प्लस वी आर इक्वल टू जीरो, किरचॉफ्स लॉ, तो ये घटेगा और ये डिस्चार्ज होता जाएगा। तो जितना वीसी के पास उतना वी आर के पास, डिस्चार्जिंग मींस क्यू डिक्रीज वीसी, क्यू डिक्रीज सो वीसी डिक्रीज। डिस्चार्जिंग का मतलब शुरुआत में इसके पास चार्ज था, वीसी था, शुरुआत में इसके पास चार्ज था क्यू नॉट, कितना था, सी नॉट इंटू वी नॉट, बोलो हाँ। फिर समय के साथ जैसे करंट का फ्लो शुरू हुआ तो चार्ज की अमाउंट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो वीसी भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, वोल्टेज कम होता जाएगा, और है ना वीसी। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 mod VR decreases and correspondingly I decreases। एक मिनट, अच्छा वीसी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है तो मैग्नीट्यूड वाइज